विज निशान और आज हम पढ़ने वाले हैं कि स्टैटिक क्लास क्या होती है और सी शार्प में स्टैटिक क्लास का क्या यूज़ है। सो लेट्स स्टार्ट। कोई भी क्लास जो स्टैटिक एक्सेस मॉडिफायर के साथ डिक्लेयर की जाती है दैट इज कॉल्ड स्टैटिक क्लास। स्टैटिक क्लास के अंदर मेंबर्स या जो मेंबर फंक्शंस होते हैं वो सभी के सब स्टैटिक होने चाहिए। स्टैटिक क्लास का हम ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते हैं बिकॉज सारे के सारे मेंबर या मेंबर फंक्शन स्टैटिक ही होते हैं एंड वी नो कि जो किसी भी क्लास के स्टैटिक मेंबर या मेंबर फंक्शंस होते हैं उनको हम क्लास के नाम में डॉट लगा के एक्सेस कर सकते हैं। सबसे पहले प्रॉब्लम समझते हैं कि स्टैटिक क्लास की जरूरत भी क्यों पड़ी। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या काम किया, यहाँ पे एक कंट्री मास्टर क्लास बना लिया जिसके अंदर मेरे पास दो पब्लिक प्रॉपर्टी है, कंट्री नेम एंड कंट्री कोड, एंड देन एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है। ठीक है, जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है उसका नाम है कंप्यूटर नेम, एंड देन इसमें मैं क्या काम कर रहा हूँ, मशीन के नेम को गेट कर रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पे एक वर्ड मेथड है इंसर्ट। मेरे पास दूसरी क्लास है कस्टमर। ठीक है, कस्टमर क्लास के अंदर क्या है, कस्टमर कोड है, एक कस्टमर नेम है, एंड देन एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है जिसका नाम है मशीन नेम, राइट। और यहाँ पे एक प्राइवेट मेथड है इज एम्प्टी। ठीक है, एंड देन यहाँ पे एक इंसर्ट मेथड हो गया जो चेक कर रहा है कि अगर कस्टमर कोड एम्प्टी है या कस्टमर नेम एम्प्टी है तो कुछ कुछ आप ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, राइट। अब प्रॉब्लम ये है कि सपोज कीजिएगा जो ये इज एम्प्टी मेथड है, राइट, ये आपको इस क्लास के अंदर भी चाहिए, कंट्री मास्टर के अंदर जब आप इंसर्ट करेंगे तो वैलिडेशन के लिए चाहिएगा। अगर आप कंट्री कोड एंड कंट्री नेम पे वैलिडेशन लगाना चाहते हैं तो इस एम्प्टी मेथड को यूज कर सकते हैं कोई भी स्ट्रिंग पास करके। ऐसे ही कस्टमर जो क्लास है उसके अंदर आपको मशीन नेम चाहिए और वो मशीन नेम आप कहाँ से गेट कर सकते हैं, कंप्यूटर नेम से, जो कि पार्ट है ऑफ कंट्री मास्टर का। अब हुआ क्या कि कंप्यूटर नेम कंट्री मास्टर क्लास के अंदर प्राइवेट है, एंड देन जो मशीन नेम है और इज एम्प्टी मेथड है वो कस्टमर मेथड के अंदर प्राइवेट है। अगर मैं चाहता हूं कि एक इन दोनों का एक्सेस एक दूसरी क्लास को दे पाऊं, इसका मतलब रीयूजिबिलिटी, राइट, तो मैं क्या काम करूंगा, इनको पब्लिक बना दूंगा। ठीक है, तो ये हो गया पब्लिक, इसको भी पब्लिक बना दिया। ठीक है, तो मैं क्या काम कर सकता हूं, यहां पे जैसे कि मेरा हो गया मशीन नेम इक्वल्स टू, मैं क्या काम करूंगा, सबसे पहले इस क्लास का ऑब्जेक्ट बना लूंगा जो मेरी ऊपर क्लास थी, कंट्री मास्टर इक्वल्स टू न्यू कंट्री मास्टर। ठीक है, एंड देन मशीन नेम में क्या डाल दूंगा, कंट्री मास्टर डॉट कंप्यूटर नेम, राइट। तो मुझे कंप्यूटर नेम मिल गया क्योंकि मैंने उसको पब्लिकली डिफाइन कर दिया है। एंड देन अगर मुझे इज एम्प्टी मेथड चाहिए तो मैं क्या काम करूंगा, उसको यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना के, ठीक है, सेम वे में इज एम्प्टी मेथड को भी यूज कर पाऊंगा। पर प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे एक तो इनकैप्सुलेशन रूल ब्रेक हो रहा है। इनकैप्सुलेशन रूल क्यों ब्रेक हो रहा है कि इस क्लास की जो प्रॉपर्टी कंप्यूटर नेम, राइट, जो प्राइवेट होनी चाहिए थी, ठीक है, मेरे को उसको पब्लिक बनाना पड़ा। ठीक है, एंड देन यहाँ पे जो इज एम्प्टी मेथड था जिसकी मुझे यूज भी आई मीन जिसको मुझे क्या काम करना चाहिए था, पब्लिकली डिफाइन ही नहीं करना चाहिए था, राइट, क्योंकि ये एक प्राइवेट मेथड था, तो मुझे इसको भी यहाँ पे पब्लिक डिफाइन करना पड़ रहा है। इसका मतलब मैं इन मेथड्स को या इन प्रॉपर्टीज को एक्सपोज कर दे रहा हूँ। तो ये क्या काम कर रहा है, आई मीन इट्स अ वायलेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्शन प्रिंसिपल ऑल्सो, राइट। तो अभी हम इसको कैसे करेंगे, इसको करने के लिए मैं क्या काम कर देता हूँ, क्योंकि ये दोनों ही मेरे इनकैप्सुलेशन और एब्स्ट्रैक्शन प्रिंसिपल को वायलेट कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं क्या काम करूंगा, अब मैं एक तीसरी क्लास बना लेता हूँ, राइट। थर्ड क्लास बना ली मैंने कॉमन टास्क, और कॉमन टास्क के अंदर मैंने क्या काम कर दिया, एक गेट कंप्यूटर नेम, ठीक है, जो प्रॉपर्टी रख दी, एंड देन एक इज एम्प्टी मेथड, वे दोनों मेथड मैंने वहां पे डिफाइन, एक मेथड एक प्रॉपर्टी वहां पे डिफाइन कर दी, और उनको मैं क्या काम करूंगा, इन दोनों क्लास से हटा लूंगा। ठीक है, अब क्या हुआ कि अगर आपको ये इज एम्प्टी मेथड यूज करना है तो सबसे पहले आप इस क्लास का ऑब्जेक्ट बना लेंगे, जैसे आप कंट्री मास्टर का बना रहे थे। कॉमन टास्क इक्वल्स
ठीक है, एंड देन यहाँ पे लिख लेंगे आप कॉमन टास्क डॉट इज एम्प्टी, राइट, एंड देन सेम वे में इसको आप यूज कर लेंगे। और अगर आपको यहाँ पे यूज करना था कि मशीन नेम इक्वल्स टू कॉमन टास्क डॉट गेट कंप्यूटर नेम, राइट, तो मैंने क्या काम किया, अब जो ये है ना तो ये मेरा इनकैप्सुलेशन प्रिंसिपल को वोलेट कर रहा है एंड देन ना ही मेरे एब्स्ट्रैक्शन प्रिंसिपल को ब्रेक कर रहा है। क्या हुआ कि मैंने दोनों मेथड उठा के एक तीसरी क्लास में डाल दिए थे एंड देन मैं क्या काम कर रहा हूँ, उस तीसरी क्लास का ऑब्जेक्ट बना के इन दोनों को एक्सेस कर सकता हूँ। अब क्या हुआ कि ये उप्स के प्रिंसिपल्स को तो सपोर्ट कर रहा, पर अब भी इसमें क्या प्रॉब्लम है, अब उस प्रॉब्लम को समझ लेते हैं। प्रॉब्लम ये है कि किसी भी क्लास के अंदर, राइट, उससे रिलेटेड ही टास्क होने चाहिए। अब यहाँ पे क्या है कि इज एम्प्टी जो है एंड देन गेट कंप्यूटर नेम, राइट, ये जो दोनों है वो दोनों ही रिलेटेड है, मतलब एक दूसरे से बिल्कुल भी रिलेट नहीं करते हैं। सेकेंड थिंग, जो ये क्लास है ना, आप इस क्लास को ऑब्जेक्ट ही नहीं बना सकते क्योंकि इस क्लास का कोई रियल वर्ल्ड में जो ऑब्जेक्ट होगा वो डिफाइन ही नहीं हो रहा है। सो दैट इज द अदर इशू। एंड सी शार्प जो मैं जब आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को पढ़ते हैं तो ईच क्लास शुड बी डिजाइन दैट कि वो ऑब्जेक्ट को डिफाइन कर पाए, और ऑब्जेक्ट वो होता है जो रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट कर रहा है। तो यहाँ पे ये सारे के सारे प्रिंसिपल ब्रेक हो रहे हैं। तो अब इसको कैसे करेंगे, इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए, राइट, हम यूज करते हैं स्टैटिक कीवर्ड को। तो हम क्या काम कर देंगे, इस क्लास को स्टैटिक बना देंगे, ठीक है। और स्टैटिक क्लास क्या होता है, वो ओप्स के सारे प्रिंसिपल्स को ब्रेक कर देता है, राइट, उसके ऊपर कोई भी जो ऑपरेशन होता है, आई मीन जो प्रिंसिपल होते हैं उसके वो अप्लाई नहीं होते हैं। स्टैटिक क्लास के अंदर जितने भी मेंबर फंक्शन होंगे या मेंबर्स होंगे वो सब स्टैटिक होने चाहिए। तो मुझे इनको भी स्टैटिक बनाना पड़ेगा। अब क्या हुआ, बिकॉज स्टैटिक क्लास इज द वोलेशन ऑफ उप्स प्रिंसिपल, तो इस क्लास का ऑब्जेक्ट भी नहीं बन सकता है, नहीं बन सकता है तो यहाँ पे एरर दे रहा होगा, इसका मतलब इसका ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा। फोर्थ थिंग, जब भी आपको स्टैटिक क्लास के किसी मेंबर या मेंबर फंक्शन को अगर यूज करना है तो आप सिंपली क्लास के नेम में डॉट लगा के उसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने क्लास के नेम में डॉट लगा के उनको एक्सेस कर लिया। अब क्या हुआ, क्योंकि ये क्लास ना एक फिक्स क्लास है, राइट, मतलब ये किसी एक फिक्स प्रॉब्लम को रिप्रेजेंट कर रही है, इसका कोई ऑब्जेक्ट भी रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करेगा। दैट्स व्हाई वी क्रिएटेड दिस क्लास एज ए स्टैटिक क्लास। और इसलिए क्योंकि हम इस क्लास का ऑब्जेक्ट भी नहीं बना सकते हैं। और इस स्टैटिक क्लास के अंदर क्या होता है, क्योंकि सारी की सारी प्रॉपर्टीज स्टैटिक ही डिफाइन होती है, एंड देन हम उनको क्या काम कर सकते हैं, क्लास के नेम में डॉट लगा के ऐसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। स्टैटिक क्लास के जो मेथड्स होंगे या बॉडी होंगे उस पर पॉलीमॉर्फिज्म या इनहेरिटेंस, ये सारे के सारे मेथड्स आप अप्लाई नहीं कर सकते। जैसे कि एक काम करते हैं, एक क्लास और बना के देख लेते हैं, पब्लिक क्लास चाइल्ड, एंड देन इसमें इनहेरिट कर लेते हैं कॉमन टास्क को, ठीक है। ओके, यहाँ पे चाइल्ड बंद कर देता है, ठीक है। तो उसने एरर दे दिया कि आप स्टैटिक क्लास से उसको इनहेरिट ही नहीं कर सकते हैं, राइट। तो ये क्या काम करता है, एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर, राइट, कि जो स्टैटिक क्लास होती है वो उसके सारे प्रिंसिपल्स को ब्रेक करता है, कोई भी इस पर अप्लाई नहीं होता है, इस क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, राइट, इनहेरिट नहीं कर सकते, पॉलीमॉर्फिज्म अप्लाई नहीं हो सकता है। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड स्टैटिक क्लास, इट्स मीन्स इट्स अ फिक्स क्लास। आगे पढ़ते हैं। तो ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ये उस प्रिंसिपल को, जो उसका इनकैप्सुलेशन प्रिंसिपल होता है उसको कैसे वोलेट करता है, राइट।
इस प्रॉब्लम को सोल्व कैसे करते हैं वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। ठीक है, क्या हमारे पास प्रॉब्लम रह गई थी कि जब हमने कॉमन क्लास बनाई थी, क्योंकि उसके बाद भी वो एक ऐसी क्लास थी जिसका रियल वर्ल्ड में ऑब्जेक्ट नहीं बन पा रहा था, राइट। अब बात कर लेते हैं कि स्टैटिक क्लास एंड नॉन स्टैटिक क्लास में हमारा क्या डिफरेंस होता है। स्टैटिक क्लास को स्टैटिक कीवर्ड के साथ, स्टैटिक कीवर्ड का यूज करके साथ बनाते हैं, एंड देन उससे अलग बाकी जितनी भी क्लासेस होती है वो सारी नॉन स्टैटिक क्लास होती है। तो हमारी जो कंक्रीट क्लास हुई, एब्स्ट्रैक्ट क्लास हुई, पार्शियल क्लास हुई, राइट, ये सारी की सारी मेरी क्या होती है, नॉन स्टैटिक क्लास होती है। हम इस स्टैटिक क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते और ना ही इसका रेफरेंस वेरिएबल पॉसिबल है। जबकि हम जो नॉन स्टैटिक क्लासेस हो सकते हैं उनका इंस्टांस भी बना सकते हैं, देन उनको एज ए रेफरेंस वेरिएबल भी यूज कर सकते हैं। स्टैटिक क्लास के जो मेंबर्स होते हैं हम उन्हें क्लास के नेम में डायरेक्टली डॉट लगा के एक्सेस कर सकते हैं, जबकि नॉन स्टैटिक क्लास के जो नॉन स्टैटिक मेंबर्स होंगे उन सब के लिए हमें क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। स्टैटिक क्लास के अंदर हम सिर्फ स्टैटिक मेंबर्स को ही डिफाइन कर सकते हैं, जबकि नॉन स्टैटिक क्लास के अंदर हम स्टैटिक एंड नॉन स्टैटिक दोनों टाइप के मेंबर्स को डिफाइन कर सकते हैं। स्टैटिक क्लास के अंदर सिर्फ स्टैटिक कंस्ट्रक्टर हो सकता है, जबकि नॉन स्टैटिक क्लास के अंदर बाकी टाइप के भी कंस्ट्रक्टर हो सकते हैं। स्टैटिक क्लास जो होती है वो सील्ड क्लास होती है बाय डिफॉल्ट, इसका मतलब हम उन क्लास को इनहेरिट नहीं कर सकते हैं। ऑन द अदर हैंड जो नॉन स्टैटिक क्लासेस हो सकती हैं उनको हम इनहेरिट भी कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस हैं जिनका आंसर फिगर आउट करते हैं। पहला, हाउ डू वी अवॉइड इनहेरिटेंस, हम इनहेरिटेंस को कैसे अवॉइड कर सकते हैं। हाउ डू वी अवॉइड एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड, और हाउ डू वी अवॉइड द उप्स प्रिंसिपल इन अ क्लास। ठीक है, तो आंसर है कि सिर्फ स्टैटिक कीवर्ड। अगर आप किसी क्लास को एज ए स्टैटिक मार्क कर देंगे तो वो इनहेरिटेंस को भी अवॉइड करेगा, वो एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड्स को भी अवॉइड करेगा, एंड देन उप्स प्रिंसिपल को भी किसी क्लास पे अप्लाई नहीं करेगा। स्टैटिक क्लास कैसे इंस्टांशिएट होती है। ठीक है, तो जो CLR होता है, कॉमन लैंग्वेज रन टाइम, वो क्या काम करता है, इंटरनली एक इंस्टांस क्रिएट कर देता है, एंड देन आप उसको कितनी बार भी यूज करेंगे तो आप उस सेम इंस्टांस को यूज कर रहे होंगे। आई थिंक इस क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू, एंड इफ यू लाइक दैट वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।